द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधा लिए कोलैबोरेशन से होता है, इसलिए इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन में हमारा लक्ष्य लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने का है। डिफेंस हो या क्लीन एनर्जी, स्पेस हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, हर क्षेत्र में हम अपनी इंडस्ट्री और इनोवेटर्स को कनेक्ट करेंगे। स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के बीच मजबूत नेटवर्क बनाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के आदान प्रदान को और सुगम बनवाएंगे और इसके साथ साथ जॉइंट इनोवेशन के नए सेंटर भी तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम क्रिटिकल मिनरल्स, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस मटेरियल्स में अपना सहयोग और प्रबल कर रहे हैं। हम इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ, इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल सेंटर ऑफ अलायंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स लॉन्च करने जा रहे हैं। और यह मात्र इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ये फ्यूचर बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स है। फ्रेंड्स, आज दुनिया अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप एक फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी है। हम फ्रांस की एक्सपर्टाइज और इंडिया के स्केल को जोड़ रहे हैं। हम ट्रस्टेड टेक्नोलॉजीज विकसित कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमैक और ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से ह्यूमन डेवलपमेंट सुनिश्चित करेंगे और मल्टीलेटरलिज्म, डायलॉग और डिप्लोमेसी से स्थिरता और समृद्धि के प्रयासों को बल देते रहेंगे। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखते हैं। हम एक मत है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के रिफॉर्म से ही ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान निकलेगा। यूक्रेन, पश्चिमी एशिया या फिर इंडो पैसिफिक, हम हर क्षेत्र में शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस दोनों ही प्राचीन और समृद्ध सभ्यताएं हैं। हम अपने कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज को बहुत महत्व देते हैं। हमें बहुत खुशी है कि युगे युगीन भारत म्यूजियम में हमारा सहयोग रहा है और अब लोथल के नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में भी हम फ्रांस के साथ सहयोग करने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति को फ्रांस के लोगों के और समीप पहुंचाने हम जल्द ही फ्रांस में स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर खोलने जा रहे हैं। योर एक्सेलेंसी, भारत फ्रांस पार्टनरशिप के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता रही है। मुझे विशेष खुशी है कि आज हम मिलकर अपने संबंधों के एक नए अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए हम मिलकर वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेसी बको। Thank you, sir. May I now request His Excellency, Mr. Emmanuel Macron, President of the French Republic, to give his remarks to the media. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Cher Narendra Modi, Mesdames, Messieurs les ministres, les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les journalistes. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour votre accueil chaleureux à l'occasion
ma 4e visite officielle en Inde प्रधानमंत्री जी, et 1 an après भारत की मेरे votre चौथे visite, आधिकारिक vous l'avez दौरे rappelé, पर आपकी pour le गर्मजोशी sommet भरे स्वागत de के l'action लिए, de l'intelligence artificielle et और ये मैं visite bilatérale AI entre की Paris समिट et के लिए Marseille, और भारत que nous और avions partagé, और nul जो n'oublie आपने कहा, हम जब आप पिछले des साल moments de cette visite फ्रांस में आए थे et और जब en हम effet, मार्सेई l'ouverture गए aussi थे, du और जो consulat आपने मार्सेई के बारे में बात की, वहाँ पर हमने एक भारतीय काउंसुलेट का भी La उद्घाटन किया relation था। franco-indienne, vous venez de le rappeler, Monsieur le Premier ministre, est dans une भारत phase और फ्रांस के बीच के d'accélération द्विपक्षीय जो remarquable, संबंध है et वो ce, en बहुत ही réponse ज्यादा à la mutation de अभूतपूर्व l'ordre है international. और सबसे अलग है। Comme nos discussions aujourd'hui l'ont montré, जैसे कि nous allons हमारी poursuivre आज की बातचीत हुई थी और जो हम आगे भी करते रहेंगे आज पूरे दिन cette में, relation जो ये रिश्ते हैं, जो ये संबंध है, उनमें भरोसा है, खुलापन है, महत्वाकांक्षा है, encore d'un cran la structuration et nous avons और opté pour un partenariat और हमने ये भी आज निर्णय लिया है कि हम इस साझेदारी को एक विशेष स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदलेंगे et la France. और इसका एक नया दर्जा Cela part d'abord d'un देंगे। constat commun et d'une volonté commune que nous ये portons depuis 8 इसमें années. कोई शक नहीं है, क्योंकि हमें पूरी तरह से इस रिश्ते में हम भरोसा रखते हैं और पिछले 8 सालों से हम यही कर रहे हैं और हर एक साल हम अलग अलग चीज़ों पर काम करके हमने एक नए रास्ते, कई नए रास्ते चुने हैं, जैसे कि तीसरा रास्ता जो हिंद प्रशांत क्षेत्र का हो या फिर तकनीक का हो या फिर, और जिसमें हम ऐसा रास्ता है जिसमें कोई भी हेजेमनी ना हो किसी, और हम पूरी तरह से कानून में, रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं। और कुछ पिछले सालों में हमने ये दिखाया है, दर्शाया है, चाहे वो आईमैक हो, जो जिसको हमने मिलकर हमने जिसका हमने शुरुआत करी थी और जिसके लिए हमने एक सेक्रेटेरिएट भी खोला है। और फिर हम अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, चाहे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, इन पिछले 8 सालों में हमने कई पहल एक साथ उठाए हैं। और अगर मैं द्विपक्षीय रिश्तों पर फिर से आऊं, तो हमारे जो महत्वाकांक्षी रिश्ते हैं उसके लिए हमने नए उद्देश्य तय किए हैं। हमने अपने एसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए भी नए उद्देश्य रखे हैं। फ्रांस जो है वो चाहता है कि वह भारत का एक विश्वसनीय साझेदार हो, ताकि हमारे जो उद्योग हैं वो एक अद्वितीय सहयोग प्रदान कर सके। अगर हाँ, जैसा कि हमने चाहे राफाल हो, चाहे सबमरीन्स हो, चाहे वो ये जो हेलीकॉप्टर्स के लिए जो फाइनल असेंबली लाइन जो टाटा एडवांस्ड कंपनी जो है वो मिलकर भारत फ्रांस के साथ कर रही है, या फिर जो 5th जनरेशन के का जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए जो इंजन्स हैं उनकी नई सोच, उनके लिए ऐसे कई जो क्षेत्र है जहाँ पर हम मिलकर भारत के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में विश्वास करते हैं। और जैसा कि आपने चाहा है, हमने वैसा ही करने का प्रयास किया है। और हम दोनों ही जो है वह जो रणनीतिक स्वायत्ता है उसमें विश्वास करते हैं। आपने रक्षा क्षेत्र की भी बात करी, मैंने भी उसके बारे में कहा, लेकिन कई ऐसे और भी ऐसे और क्षेत्र हैं जिसमें हमारी जो सोच है वो साझा सोच है, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र क्यों ना हो। कई और इस क्षेत्र में कई सालों से हमारा जो रिश्ते हैं वो बेहतरीन हुए हैं, वो आगे बहुत मजबूत हुए हैं। और इसीलिए जुलाई में जो फ्रांस में एक शिखर सम्मेलन का हम आयोजन करने जा रहे हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में, उसमें हमने भारत को भी निमंत्रण दिया है। और चाहे वो सिविल न्यूक्लियर का क्षेत्र हो, उसमें भी चाहे जाता पर हो, चाहे एसएमई हो, हमने इन सभी परियोजनाओं में भारत का समर्थन करने का निर्णय लिया है। और हम एक कॉमन रोड मैप के लिए भी हम काम कर रहे हैं, ताकि अगर जो वैश्विक जो चुनौतियां उनका सामने करने के लिए, ताकि हम एक ऐसा एक रास्ता निकालें विश्व के लिए जो हेजेमनी से काफी अलग हो।
Évidemment, l'aéronautique अगर एरोनॉटिक का क्षेत्र ये भी एक अहम क्षेत्र है और जो हम हाई स्पीड रेल नेटवर्क की बात करते हैं वो भी एक क्षेत्र है जिसमें हम एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर रहे हैं। अभी जो हाल में हमने प्रधानमंत्री जी के साथ जो बातचीत करी है वो काफी महत्वाकांक्षी है और वो नए उद्देश्यों को लेकर साथ आई है।